बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। मर्डर का ऐसा तरीका जानकर खौल उठेगा आपका खून। महज 20 दिन में 7 हिंदुओं का मर्डर। यह है बांग्लादेश का काला सच। कट्टरपंथी हो रहे बेखौफ, लेकिन सिस्टम साइलेंट। दोस्तों, बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब डर, दहशत और मौत सब एक ही लाइन में खड़े हैं। 20 दिन में 7 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, लेकिन इन हत्याओं में सेम पैटर्न सामने आ रहा है। वही कट्टरपंथी भीड़, हिंदुओं पर झूठे आरोप और फिर सरेआम उनकी हत्या। दूसरी तरफ पुलिस, शासन, प्रशासन बिल्कुल खामोश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा और आज हम बता रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश में फिर एक और हिंदू कट्टरपंथी भीड़ की दरिंदगी की भेंट चढ़ गया। एक और निर्दोष यूनिस सरकार में मौत के घाट उतार दिया गया। बांग्लादेश के नवगांव के महादेवपुरा में हिंदू युवक मिथुन सरकार की भीड़ ने हत्या कर दी है। मिथुन सरकार की बहन बैसाखी ने बताया कि उसका भाई मजदूरी करके घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक भीड़ ने उसे घेर लिया और उस पर चोरी का झूठा इल्जाम थोप दिया और फिर उस भीड़ ने अपना इंसाफ किया, जो एक कत्ल बन गया। हिंसक हो चुकी भीड़ से अपने आप को बचाने के लिए मिथुन भागा और एक नहर में कूद गया, लेकिन नहर के तेज बहाव की वजह से वो डूबने लगा। लेकिन यहां पर भी भीड़ ने अपनी दरिंदगी नहीं छोड़ी। वो नहर में डूब रहे मिथुन पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे, जिससे मिथुन की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। अपने भाई की इतनी दर्दनाक हत्या के बाद उसकी बहन बैसाखी रो रो कर बांग्लादेश के निकम्मे हो चुके सिस्टम से पूछ रही है कि अगर उसका भाई अपराधी था तो उसके खिलाफ एक भी केस क्यों नहीं दर्ज हुआ और क्यों भीड़ ने अपना ही इंसाफ कर दिया। बांग्लादेश में इस तरह मिथुन की हत्या ने अब पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को डर के साए मिलाकर खड़ा कर दिया है। इस घटना के साथ बांग्लादेश में भीड़ की हिंसा में मरने वाले हिंदुओं की संख्या भी 7 हो चुकी है और यह आंकड़ा महज 20 दिनों का है। इन 20 दिनों में एक के बाद एक हिंदू एक ही सेट पैटर्न पर मारे गए और सरकार, पुलिस कानों में तेल डालकर, आंखों में काला चश्मा पहनकर यह सब कुछ देख सुन रही है। यानी हर वारदात बिल्कुल एक जैसी, एक ही पैटर्न, यही कम्युनिटी टारगेट और एक ही चुप्पी। किसी को ईश निंदा के नाम पर फंसाया जाता है, किसी पर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है और किसी को भीड़ घेर लेती है और फिर यही भीड़ 2 मिनट में ट्रायल करके मौत का फैसला दे देती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं को लेकर के जो सेट पैटर्न सामने आ रहा है, उस पर एक रिपोर्ट भी जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि कट्टरपंथियों का यह गंदा खेल बहुत पुराने तरीके से चलता है, जिसमें पहले सोशल मीडिया पर नफरती भाषण फैलाए जाते हैं, फिर ईश निंदा या अपराध का झूठा नैरेटिव सेट किया जाता है, फिर भीड़ को ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर वही ब्रेन वॉश हुई भीड़ जानलेवा एटीट्यूड में आ जाती है। वो हिंदुओं पर टारगेट हमले करती है। यही पैटर्न दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, खाकुन दास जैसे हर हिंदू की हत्या के केस में देखने को मिला। लेकिन इतनी विभत्स तरीके से हत्या होने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर हिंदू बौद्ध ईसाई काउंसिल, जो कि बांग्लादेश का काउंसिल है, उसने आरोप लगाते हुए कहा है कि कट्टरपंथियों पर केस ही नहीं होता, चाहे वो जो कुछ भी कर लें, और हो भी जाए तो उनकी गिरफ्तारी कभी नहीं होगी। यानी एक तरफ हिंसा की आग जल रही है तो दूसरी तरफ कानून की चुप्पी इसे और ज्यादा भड़का रही है। बांग्लादेश में आज ये जो कुछ भी हो रहा है, उससे उसकी ही अंतरराष्ट्रीय छवि बिगड़ रही है। अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर कड़े नियम भी लगा दिए हैं, जिसके तहत बांग्लादेशी नागरिकों को अब अमेरिका में एंट्री लेने के लिए लगभग 2,70,000 रुपए का वीजा बॉन्ड जमा करना पड़ेगा। जी हां, अगर उन्होंने ये रकम जमा नहीं की तो वो अमेरिका में घुस भी नहीं पाएंगे। ये नियम अमेरिका के B1, B2 यानी टूरिस्ट वीजा के लिए होगा। हालांकि अमेरिका ने यह नियम सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही लागू नहीं किया है, इसमें नेपाल, भूटान समेत 31 देश भी शामिल हैं। इसी के साथ ये इतिहास में पहली बार है कि अमेरिका में इस तरह का वीजा बॉन्ड लागू किया गया है। इसे लेकर जानकारों का कहना है कि अमेरिका इससे संदेश देना चाहता है कि अगर आपके देश में हालात ठीक नहीं है तो हमारे देश में मत आइए। आपके देश के हालात हमारे देश पर नहीं दिखने चाहिए, उसका असर हमारे देश पर नहीं पड़ना चाहिए।
वहीं बांग्लादेश में इन 20 दिनों में जिन 7 हिंदुओं की हत्या की है उस पर सवाल अब बेहद तीखे हो चुके हैं। इस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और भारत में रह रही शेख हसीना ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या से ये जो हिंसा शुरू हुई है, जो अत्याचार शुरू हुआ है, वो यूनुस सरकार की विफलता को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आज आतंक और डर के जरिए राजनीति हावी हो चुकी है। अब आप ही बताइए, क्या बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी है या फिर ये एक संगठित और सुनियोजित हिंसा है? और क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा केवल एक किताब का शब्द बन चुका है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुनिया के ऐसे मुद्दों को आपके सामने उठाएं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।